अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी, अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। आप बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? आज यहां शिवाजी मैदान में उपस्थित सर्वप्रथम मंच पर आदरणीय झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी जी, साथ ही दीपिका पांडे सिंह जी, और यहाँ हमारे मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी जी, साथ में हमारे झामुमो के राजेंद्र प्रताप जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्तागण, नेतागण, गठबंधन के सभी साथी, और सामने बैठी हमारी प्यारी बिटिया, बहन, माताएं, आप सभी को, भाई दादा को भी, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब करती हूँ। और साथ ही साथ आज जीतिया पर्व है। जीतिया पर्व की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जरूर मैंने कल भी कहा था, जीतिया पर्व बहुत महिलाएं कर रही हैं। आपके अपने बेटे हेमंत सोरेन जी के लिए भी जरूर प्रार्थना करिएगा कि वो भी सकुशल और स्वस्थ शरीर के साथ अपना फर्ज जिस तरीके से निभा रहे हैं आगे भी निभाते रहें, और झारखंड माटी के लिए जिस तरीके से वे काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। आज जीतिया पर्व है। जीतिया पर्व में अगर खास करके बढ़ चढ़ करके कोई व्रत करता है तो वो हमारी माताएं बहनें करती हैं। घर परिवार हो, घर चलाना हो, उसमें सबसे ज्यादा त्याग और समर्पण हमारी घर की महिलाएं करती हैं। घर में किस तरीके से खुशियां आए, घर में कैसे घर का माहौल जगमग रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, खुशनुमा रहे, अगर सबसे ज्यादा त्याग करती हैं तो हमारी महिलाएं करती हैं। जोरदार ताली आप अपने लिए करिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपके चेहरे में चमक है, तो हमारा परिवार खुश रहेगा, हमारा समाज खुश रहेगा। और अगर एक परिवार खुश रहता है, एक समाज खुश रहता है, तो वो राज्य भी आगे बढ़ता है, और फिर उसको पछाड़ने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता है। आज भारी मात्रा में आई हमारी बेटियां, हमारी बहनें, यहाँ इतने सुंदर वस्त्रों में हमारी आई सारी महिलाएं, दीदी, सब आप सभी यहाँ आए हैं, व्रत के दौरान आए हैं, ये काबिले तारीफ है। और मैं अपने हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी जो हम निभा रहे हैं इसकी पूरी ताकत आपसे आती है, और आप लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर आप अपने शरीर में आज अपने कंठ में पानी का एक बूंद नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद आज आप यहाँ आई हैं, मैं नतमस्तक हूँ सब हमारी जीतिया करने वाली माताओं बहनों का। आपका यहाँ आना, आपका हमको भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देना इस बात का प्रमाण करता है कि आप हम लोग के साथ हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ हैं, हमारी गठबंधन सरकार के साथ हैं। मैं तहे दिल से, मैं बार बार कहना चाहूंगी, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आज त्योहार के साथ साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मैया सम्मान यात्रा की सभा में। आप लोग सभी जानते हैं मैया सम्मान योजना क्या है। मैया सम्मान योजना झारखंड में पहली बार किसी ने धरातल पे उतारने का, और उतारने से पहले इसकी सोच अगर लाने का काम किया है तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस सोच को लाया है। और जिस विभाग से ये पैसा आप लोगों को 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो साथ में हमारी बेबी देवी जी हैं, ये इनके विभाग से आप लोगों को हर महीना 1000 रुपये मिल रहा है। माह का 1000 रुपये, साल का 12,000, और इसकी आयु अब 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष है। 18 वर्ष वो एक कोमल समय होता है
जब हमारी बच्ची पढ़ लिख करके अपना आगे क्या भविष्य होगा उसके बारे में सोचती है। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में बच्चियां भी आई हैं और अपनी बातों को कहने से पहले मैं ये उन लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि 18 वर्ष से पहले 14 वर्ष से हमारे विद्यालय में हम लोग सावित्रीबाई फुले की योजना हम लोगों ने लाई है, जिस पे 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 40,000 की राशि दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई बंद ना हो। जो बच्चियों का सपना है, जो उन्होंने अपने लिए सपना देखा है, चाहे बड़े होके वे जो भी बनना चाहते हैं, उन सपनों की उड़ान को पंख देने का काम करती है सावित्रीबाई फुले की योजना। और कल के कार्यक्रम में जैसे हम लोगों ने देखा, हमारी बच्चियों के लिए इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इसकी कोचिंग दी जा रही है, वो भी हमारे स्कूलों में। और ये जो कोचिंग के साथ साथ 9 और 10 में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज भी लाई गई हैं ताकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाए और उनके जो सपने हैं उनके सपनों में पंख जुड़ता जाए, जुड़ता जाए, जुड़ता जाए। और मेरा ये वादा है, आपके हेमंत दादा, हेमंत अंकल का वादा है कि सपने देखना आपका काम है, लेकिन उनको पूरा करने की सारी जिम्मेदारी आपकी हेमंत अंकल की है, आपके हेमंत दादा की है, हमारी झारखंड सरकार की है, हमारी गठबंधन सरकार की है। इसलिए अब झारखंड में अगर बिटिया जन्म लेगी तो वो लक्ष्मी का स्वरूप होगी। किस लिए? क्योंकि बिटिया के जन्म से लेकर के वो जिस भी आयु तक रहेगी और जब तक रहेगी वो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ी हुई रहेगी। और ये देखिए, अगर ये क्रांतिकारी सोच लाई है, ये क्रांतिकारी सोच आपके हेमंत अंकल लेकर के आए हैं, हेमंत दादा लेकर के आए हैं, हेमंत बेटा लेकर के आए हैं, तो मैं इस मंच से हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हम ये जो यात्रा कर पा रहे हैं आज उनकी सोच की बदौलत है। और मैडम हमारी बेबी देवी जी की अगुवाई में उन्होंने जो हमको जोड़ा है, मैडम दीपिका जी को जोड़ा है, हमको जोड़ा है, एक महिला के द्वारा पूरे झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ 1000 रुपए नहीं है, ये हमारी महिलाओं के लिए आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान इसलिए क्योंकि घर की महिलाएं अपने परिवार को पूरा देख के समेट के चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी तनख्वाह या सैलरी नहीं होती है। और इसको कहीं ना कहीं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने भापा और उन्होंने 1000 रुपया लाया। और मैंने तो अभी आने वाले कुछ पिछले कार्यक्रमों में हमारे माननीय जी की बात भी सुनी। वे लगातार ये कहते हैं कि हमें झारखंड को आगे लेकर के जाना है। झारखंड को जिन्होंने नाम दिया है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के त्याग ने, उनके साथ हमारे क्रांतिकारी अगुवाई साथियों ने, आज हम झारखंडी होने का गौरव पाते हैं। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो मैं चाहती हूं कि आज यहां पर मैं दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का भी जिंदाबाद होना चाहिए कि अगर आज हम झारखंडी हैं तो दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ में है। तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन। और हमारे जितने वीर साथी जिन्होंने झारखंड आंदोलन अलग करने में हमारे साथे हमको साथ दिया था, उन सभी को भी जो अभी साथ में नहीं है, मैं यहाँ से इस स्टेज के माध्यम से उनको नमन करना चाहती हूँ। और मैं ये बताना इसलिए आप लोगों को चाहती हूँ कि आज इस झारखंड के ऊपर में ऐसे ऐसे लोगों की नजर है, वैसे लोग जिन्होंने झारखंड आंदोलन में कभी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जैसे ही ये राज्य बना तो कुर्सी में कैसे बैठना है इस पे वो लोग तिगड़म लगाना शुरू कर दिए। और आप जानते ही हैं बीजेपी किस तरीके से काम करती है। मेहनत हम झारखंड वाले लोग करें, झारखंड की माटी के मूलवासी लोग करें, और ये लोग आकर के कुर्सी में तो बैठते हैं जरूर, लेकिन झारखंड बने हुए इतना समय हो गया, कभी भी हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटी, इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा है। आज झारखंड में सबसे ज्यादा
अगर शासन किया है तो बीजेपी वालों ने किया है, लेकिन जो क्रांतिकारी सोच लाई है आज धरातल पे, चाहे सावित्रीबाई फूले की योजना हो, हमारी सर्वजन पेंशन हो, हरा राशन कार्ड हो, हमारी बहू बेटियों के लिए आत्मसम्मान से जीने के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम लाया है। आपको मैं बताना चाहूंगी, चाहे बिजली बिल माफ करें, इतनी सारी लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना चाहूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। चंद बातें इतनी मैं आपको कहना चाहती हूं। जब लड़ने वाला व्यक्ति अकेला दिख रहा है, दूसरों की नजर में, मीडिया कर्मी भी बहुत सारे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम, आजकल तो झारखंड में दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में तो सिर्फ हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो मैंने यही जवाब दिया, मैं हेमंत सोरेन जी को अकेला नहीं देखती हूं, क्योंकि झारखंड की बिटिया, बेटी, माताएं, बहनें, हमारी जितनी महिला हैं, आज सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है। तो आप बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? दोनों हाथ उठा करके दिखाइए और बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? हेमंत सोरेन जिंदाबाद! हेमंत सोरेन जिंदाबाद! हेमंत सोरेन जिंदाबाद! अगर झारखंड में किसी ने अपनी टेढ़ी नजर की है तो इस बार आप लोग सचेत हो जाइए। हेमंत सोरेन के साथ पूरी झारखंड की आवाम खड़ी है, हमारी झारखंड की बेटियां खड़ी हैं, हमारी झारखंड के दादा भाई और महिलाएं बहन खड़ी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ले आइए दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो, ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो, ले आइए। अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्या में हमारी माताएं बहनें जो खड़ी है वो कवच है, वो कवच है। आज जीतिया का पर्व है, हमारी माताएं बहनें हेमंत सोरेन जी के लिए एक ढाल बनने जा रही हैं, वो कवच बनने जा रही हैं, जो अपने हेमंत दादा को, अपने हेमंत बेटा को और हमारी बच्चियां हेमंत अंकल के साथ हमेशा खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, आप लोग खड़े हैं। बस अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। आपका जोश, आपकी ऊर्जा हमें ताकत देती है लड़ने के लिए, और आपकी इसी ऊर्जा से आज हम यहाँ से अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। आज का ये पहला कार्यक्रम है, इसके साथ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, याद रखिएगा चुनाव का समय आने वाला है और बहुत सारे बहरूपिये यहाँ पर में घूम रहे हैं। एक तरफ अंबेडकर जी की मूर्ति में माल्यार्पण करते हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। एक तरफ ये बताते हैं कि हम अंबेडकर जी की सब नीतियों को मानते हैं और दूसरी तरफ हम गरीब गुरबा, हम लोगों के, दलितों के आरक्षण की जब बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, तब उस आरक्षण को ये काटने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने जहन में डालिएगा कि आपकी मुस्कुराहट का कारण कौन है। अगर आज आप खुश हैं, आज आप सपना देख पा रही हैं, अगर आज आप खुल करके अपने जीवन को जी पा रही हैं, तो उसका कारण कौन है? ये कुछ समय के लिए आएंगे, ये बहरूपिये कुछ समय के लिए आएंगे, आपको बरगलाएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अपने ईमान पे ध्यान रखना है कि आपका ईमान झारखंड के लिए होना चाहिए, और झारखंड माटी के लिए जो लड़ रहा है हेमंत सोरेन, उसके लिए आपको हमेशा खड़ा होना है। आपकी जितनी भी आने वाले समय में, आज जितिया है, आने वाले समय में हमारे दुर्गा पूजा भी आने वाली है, दिवाली आने वाली है। मेरी बस दरख्वास्त इस स्टेज के माध्यम से इतनी है, जो भी हमारा सोहराय भी आएगा, अपनी पूजा में, अर्चना में हेमंत सोरेन जी को ताकत देने का काम करिएगा,
क्योंकि बाहर के लोगों ने सोचा है हेमंत सोरेन अकेला है, लेकिन जब माँ अष्टभुजा जब 8 हाथों से अकेले काम कर सकती है, यहाँ झारखंड में हमारी करोड़ों की करोड़ों हमारी महिलाएं हैं जो अष्टभुजा का रूप लेकर के अब हमारे सामने जितने भी बड़े लोग आ जाएं, नंबर में जितने भी बड़े लोग आ जाएं, अब सबको ध्वस्त करने का काम करेंगे। और आप लोग मेरा साथ, बेबी देवी जी का साथ, दीपिका जी का साथ, हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है? हमारी गठबंधन सरकार को साथ देने के लिए तैयार है? और याद रखिएगा, जो बातें हम यहां मंच से कर रहे हैं, जो बातें हेमंत जी दूसरे मंच से कर रहे हैं, वो दिल से निकलता है और आपके दिल तक पहुंचता है। इस कनेक्शन को टूटने नहीं देना है, देना है। और मैं एक आखिरी में सवाल, आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और भी माननीय गण है, एक सवाल खास करके हमारी इस योजना के तहत मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप मैया सम्मान योजना से खुश हैं या नहीं है? मैं महिलाओं से पूछना चाहती हूं, क्या ये योजना चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए? अगर चलनी चाहिए तो हाथ उठा दीजिएगा। योजना चलनी चाहिए? योजना चलनी चाहिए। 1000 खटाखट हर महीने पैसे आने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी वाले लोग के कुछ गैंग हैं, PIL दायर किए हुए हैं, तो ध्यान से चिन्हित कर लीजिएगा कि कौन मैया सम्मान योजना के खिलाफ काम कर रहा है, कौन सावित्रीबाई फूले योजना के खिलाफ काम कर रहा है, कौन जीरो बिल हम लोगों को मिला है उसके खिलाफ काम कर रहा है, कौन कृषि ऋण माफी के खिलाफ काम कर रहा है, अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, हमारे क्रेडिट गुरुजी क्रेडिट कार्ड, विदेश में जाके पढ़ करके हमारी बच्चियों को विदेश में जिसमें एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, उसके खिलाफ झारखंड में जितनी योजनाएं चल रही हैं, अगर ये लोग PIL करने की हिमाकत कर रहे हैं तो झारखंड की जनता और खास करके हमारी माताएं बहनें अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप बेटी विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप हमारे बड़े बुजुर्गों के विरोधी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे महिलाओं बेटियों के चेहरे में मुस्कुराहट आए, यहाँ हमारे घर छत के ऊपर में मजबूत छत हो, हमारे वृद्धा लोग पेंशन के साथ जिए, आप नहीं चाहते हैं। और दूसरे राज्य में आप लोग जब खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ये झारखंड की जनता भूलेगी नहीं, क्योंकि झारखंड में हमेशा भेदभाव किया गया है, झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव किया है, और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी हमेशा लड़ते हैं, चाहे मनरेगा का बकाया पैसा हो, चाहे हमारा 1,36,00,000 का पैसा हो। अब मैं आपसे यही बस पूछना चाहती हूं, क्या आप 1,36,000 करोड़ का पैसा अपने राज्य में नहीं चाहते? जब इसी धरती से खजाना लेकर के केंद्र सरकार जाती है और हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता है, तो क्या आप अपना पैसा वापस लाने के लिए हेमंत जी के साथ में हैं? 1,36,000 करोड़ वापस लाना है, मनरेगा का बकाया पैसा वापस लाना है, तो याद रखिएगा, इन लोगों को पहले रोकना होगा, इनको जताना होगा कि हमारा झारखंड का अपना पैसा हमको वापस दीजिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो आप लोग आने वाले समय में किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है, मैं आपके ऊपर छोड़ करके जाना चाहती हूं। और इतनी बातों से मैं अपनी बातों को यही विराम देती हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आखिर में नारी शक्ति जिंदाबाद होना बहुत जरूरी है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरे भाई लोग भी साथ दे सकते हैं, आपके घर में भी माताएं बहनें हैं, आप लोग भी जरूर साथ दीजिएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग यहाँ आए हैं। आखिर में फिर से जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सब यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारी बातों को ध्यान से सुना, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।